हेलो स्टूडेंट्स। तो देखिए हमारे पास क्वेश्चन है, प्रूव दैट इन बोर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम द टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट इज प्रोपोर्शनल टू n क्यूब। तो देखिए टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ nth ऑर्बिट, तो देखिए टाइम पीरियड का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है जो हमने पढ़ा है। जब कोई कांस्टेंट स्पीड से कोई चीज़ रिवॉल्व कर रही हो या चल रही हो तो हम डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। बट हमें टाइम निकालना है तो टाइम क्या आ जाएगा यहाँ से, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब देखिए जैसे एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है तो अगर हम उसको सर्कुलर मोशन मान लें तो देखिए सर्कुलर मोशन में अगर एक राउंड है तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, सरकमफेरेंस के बराबर, मतलब कि 2 पाई आर। तो डिस्टेंस हो जाएगी 2 पाई आर और nth ऑर्बिट के लिए है करके आर एन अपॉन स्पीड, यानी कि स्पीड ऑफ रिवॉल्यूशन जो कि वी एन होती है, और nth ऑर्बिट के लिए कर रहे करके एन एन लग जाएगा दोनों जगह पर। ठीक है, तो मैं अब फॉर्मूले को कैसे लिख सकता हूँ, देखिए टी एन इक्वल टू 2 पाई आर एन अपॉन वी एन, जहाँ देखिए आर एन क्या है, रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट, और वी एन क्या है, स्पीड ऑफ मूविंग इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट। अब देखिए आर एन और वी एन ये निकालने के लिए खुद अलग से एक प्रूफ है बहुत बड़ा, लेकिन क्योंकि ये क्वेश्चन 2 मार्क्स का है तो इतना बड़ा प्रूफ हम नहीं कर सकते। 2 पेज तो कम से कम चला ही जाएगा, प्रूफ बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। तो अभी के लिए मैं मान के चलता हूँ, क्योंकि ये 2 नंबर का क्वेश्चन है तो मैं मान के चलता हूँ मुझे आर एन और वी एन पता है। तो आर एन का देखिए फॉर्मूला होता है एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन 0 अपॉन पाई एम ई स्क्वायर, और वैसे ही वी एन का भी प्रूफ है ई स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 एन एच। तो देखिए टी एन आ जाएगा 2 पाई आर एन, जहाँ आर एन की जगह मुझे रखना है एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन 0 अपॉन पाई एम ई स्क्वायर, अपॉन में आ जाएगा ई स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 एन एच। अब देखिए डिवाइड की साइन को मल्टीप्लाई में बदलूंगा तो रेसिप्रोकल हो जाएगा जो डिनोमिनेटर में है, तो ये हो जाएगा 2 पाई एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन 0 अपॉन पाई एम ई स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 एप्सिलॉन 0 एन एच स्क्वायर अपॉन ई स्क्वायर। तो देखिए यहाँ से टाइम पीरियड क्या आ जाएगा, 2 2 बार है तो 4, पाई कैंसिल हो जाएगा, पाई का कोई काम नहीं है, एन 3 बार आ जाएगा, देखिए एन क्यूब। एन कोई काम करता हूँ मैं लास्ट में लिखूँ क्योंकि ये तो अपना मेन प्रूफ है, इसीलिए पहले एच को लिख लेता हूँ, एच की पावर 4 एप्सिलॉन 0 का स्क्वायर अपॉन एम ई टू द पावर 4। देखिए ये पूरी वैल्यूज कांस्टेंट है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज कांस्टेंट है, प्लैंक्स कांस्टेंट तो कांस्टेंट है ही, नाम में ही है, एप्सिलॉन 0 भी एक कांस्टेंट है, तो ये सभी कांस्टेंट है। बस देखिए एन एन की पावर 2 और एन की पावर 1 तो एन की पावर 3, ये बस वेरिएबल है। तो देखिए टाइम पीरियड जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एन क्यूब के, क्योंकि बाकी सभी चीज़ें कांस्टेंट है। तो यही हमें प्रूफ करना था कि जो टाइम पीरियड है वो नंबर ऑफ ऑर्बिट के क्यूब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।